ये लड़का जब छोटा था तब इसने लेजेंडरी सोर्ड चूज कर लिया था और उसकी टैलेंट देख के उसके ब्रदर्स के अंदर जेलसी भर जाती है, जिस पर वो लड़के जिन को हर पॉसिबल वे में ह्यूमिलिएट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उन्हें जल्दी ही पता चल जाता है कि जिन अब वो नाइस गाय नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। फिर वो उसे मारने लगते हैं क्योंकि उसे डरना चाहिए था, लेकिन जिन बिल्कुल भी नहीं डरता और फाइट बैक करके उन्हें पूरी तरह क्रश कर देता है। ये लड़का अब सेम नहीं रहा, क्योंकि सच ये है कि अपनी पास्ट लाइफ में जिन काफी सॉफ्ट था। वो भी जब यंग था तब पेट्रियार्क सोर्ड चूज करता है, और फिर जब वो बड़ा होता है तो सब एक्सपेक्ट करते हैं कि ये हिस्ट्री का सबसे टैलेंटेड इंसान बनेगा। लेकिन चीजें बिल्कुल अलग डायरेक्शन में चली जाती हैं। जिन रन कैंडल के अंदर कोई टैलेंट नहीं होता, जिस पर उसके ओल्डर ब्रदर्स उसे लगातार बुली करते रहते हैं, क्योंकि अगर तुम्हारे पास पावर या टैलेंट नहीं है तो तुम इस फैमिली में सरवाइव नहीं कर सकते। जिस पर जिन को घर से किक आउट कर दिया जाता है। लेकिन जो चीज टेरिबल लगती है वही असल में जिन को बचा लेती है, क्योंकि सोर्ड्समैनशिप में वो वीक था तो वो मैजिक चुन लेता है और उसे जल्दी मास्टर कर लेता है, और यही उसकी लाइफ को बदल देता है। इसके बाद वो शैडो गॉड को समन कर लेता है, जिस पर वो गॉड उसे एक डील ऑफर करता है और वो बताता है कि जिन के अंदर एक हिडन टैलेंट छुपी हुई है। रियल में ये पोर किड जब छोटा था तभी कर्स्ड हो गया था, और इस कर्स का नाम ब्लेड इल्यूशन होता है, जिसने उसकी लाइफ रूइन कर दी थी। सोल्डरेट एक गॉड है और वो क्यूरियस होता है ये देखने के लिए कि अगर जिन का टैलेंट ब्लॉक ना होता तो वो दुनिया को कैसे चेंज करता। जिस पर सोल्डरेट के साथ कॉन्ट्रैक्ट होते ही जिन कर्सेस से इम्यून हो जाता है और उसकी डोरमेंट सोर्ड टैलेंट अनलीश हो जाती है। लेकिन कौन जानता था कि इतना टैलेंट भी सरवाइव करने के लिए इनफ नहीं होगा, क्योंकि जो ईयर्स उसने लूज कर दिए थे वो वापस रिकवर नहीं हो सकते थे। लेकिन शायद गॉड हम जितना सोचते हैं उससे ज्यादा जेनरस होता है, जिस पर जिन अपनी ही बॉडी में 20 साल पीछे रीइंकार्नेट हो जाता है। और ये वही एग्जैक्ट डे होता है जिस दिन उसे पैट्रियार्च की सोर्ड चूज करनी थी, जिस पर इस न्यू चांस के साथ जिन डिसाइड करता है कि अब वो पावर के पाथ पर चलेगा, और इस बार सही तरीके से। फिर वो बॉय अपनी सोर्ड पकड़ता है और उसकी फैमिली उसे प्रेज करती है। इस बार उसने वेपन खुद चूज किया होता है। बालिसाडा चूज करने के 6 इयर्स बाद वो छोटा बॉय टॉप शेल्फ तक रीच नहीं कर पाता। वो स्टॉर्म कासल में कुछ टाइम से रह रहा होता है और उसे अभी 3 साल और यहाँ रहना होता है जब तक वो फ्री ना हो जाए, जिस पर उसे लगता है कि वो ट्रैप्ड है। इसके बाद एक मेड शॉक हो जाती है जब उसे जिन के रूम में एक डेड बर्ड मिलता है, जिस पर जिन उस सिचुएशन को देखता है और उसे पता चल जाता है कि इतना बोल्ड और क्रूअल काम सिर्फ 2 लोग ही कर सकते हैं। ये दोनों उसके लाफिंग ब्रदर्स होते हैं, जिन्हें उस पूर एनिमल की बिल्कुल परवाह नहीं होती। डार्टोना 9 साल का होता है और व्हाइट हेड बॉय हियोना भी 9 साल का होता है। वो दोनों बर्ड को देखकर हंस रहे होते हैं और जिन को अंदर से सैड फील होता है, क्योंकि उसकी फर्स्ट लाइफ में यही दोनों आगे चलकर मर्डरर्स बन जाते हैं, और अभी वो बच्चे हैं फिर भी अपने भाई को मॉक करने के लिए एक छोटे बर्ड को मार देते हैं। ये दोनों ब्रदर्स के अंदर कोई बाउंड्रीज नहीं होती। वो जिन को प्रोवोक कर रहे होते हैं और उसे टीज कर रहे होते हैं कि वो बालिसाडा कैरी नहीं करता। जिन कुछ बोलने ही वाला होता है, जिस पर एस्टोना उसे हिट करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही उसका पंच रोका जाता है तो एस्टोना खुद शॉक हो जाता है और फिर जिन सीरियस हो जाता है और उसकी फेस पर एक स्ट्रॉन्ग पंच मार देता है, जिसके बाद वो एस्टोना को सिवियर पीटिंग दे देता है। हालांकि जिन ने बैरली अपनी पावर्स यूज की होती हैं, फिर भी वो अपने ब्रदर को पूरी तरह डिफीट कर देता है। आखिर में जिन अपने ट्रबलसम ब्रदर्स को वार्न करता है कि वो उससे दूर रहें, जिस पर खान वहां आ जाता है और वो शॉक्ड होता है कि जिन ने दोनों ब्रदर्स को बीट कर दिया है। लेकिन जिन कैजुअली बोल देता है कि वो दोनों आपस में ही फाइट कर रहे थे और उसी वजह से उनकी ये हालत हो गई है, जो कि ऑब्वियसली अनट्रू होता है। फिर भी खान उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना चाहता है, लेकिन जिन इस आइडिया को रिफ्यूज कर देता है और फिर वो उन्हें कहीं और ले जाता है। इसके बाद जिन उन दोनों को हेवी स्टॉर्म के बीच बाहर छोड़ देता है। यह सुनने में क्रूअल लगता है, लेकिन जिन को लगता है कि ये जरूरी है ताकि उसके ब्रदर्स को उनके बिहेवियर का रिजल्ट समझ आ जाए। खान के पास कोई राइट नहीं होता कि वो यंग मास्टर के कमांड्स को क्वेश्चन करे, लेकिन स्ट्रेंजली खान को यंग मास्टर से एक डार्क एनर्जी का फील होता है, जिस पर खान सोचता है कि क्या जिन ने माना यूज किया है। और फिर जैसे ही खान रियलाइज करता है कि उसके ब्रदर्स की इंजरीज के पीछे जिन ही है, तो वो डिसाइड करता है कि वो ये बात क्लैन पेट्रियार्क को रिपोर्ट करेगा। उधर स्टॉर्म कासल वापस जिन खान को मूव करते हुए देख लेता है। उसे पता होता है कि खान उनका गार्डियन है और वो पेट्रियार्की को सब कुछ रिपोर्ट करने जा रहा है। जिन गेस करता है कि खान ने शैडो फोर्स फील कर ली होगी, क्योंकि ये वही पावर सोर्स है जो उसने गॉड ऑफ डार्कनेस के साथ डील करके हासिल किया था। और इसका मतलब ये भी होता है कि अपनी सेकेंड लाइफ में भी उसकी हिडन डार्क पावर्स अवेक हैं जो उसे प्रोटेक्ट
प्रोटेक्शन दे रही हैं, उस कर्स से जो उसे फर्स्ट लाइफ में मिला था। कर्स से फ्री होकर जिन हिस्ट्री चेंज कर चुका होता है। अब उसे वर्स्ट स्वर्ड्समैन के नाम से नहीं जाना जाएगा, जिस पर वो अंदर से खुश होता है। और फिर उसका नेक्स्ट चैलेंज होता है अपने फादर यानी पेट्रियार्क को फेस करना। खान की रिपोर्ट के बाद पेट्रियार्क गार्डियन नाइट को बोलता है कि फ्लैग बेरर्स को गैदर करो, क्योंकि उसे लगता है कि उसे अपने बेटे से मिलना चाहिए। जिस पर 200 रन कैंडल फैमिली नाइट्स रेडी हो जाते हैं और क्लैन लीडर स्टॉर्म कैसल वापस लौट आता है। मैरी कंफ्यूज्ड हो जाती है क्योंकि उन्हें अचानक गैदर होने का ऑर्डर मिला होता है। टाइस जो उसका फेलो फ्लैग बेरर है, वो भी अनश्योर होता है कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो तो मिडिल ऑफ अ बिग बैटल में थे जब ये ऑर्डर आया। जिस पर डाउस सोचता है कि शायद ये जिन से रिलेटेड है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि पेट्रियार्क को अपने बेटे से मिलने की जरूरत क्यों पड़ रही है। तभी लूना बीच में इंटरप्ट करती है और दोनों को चुप रहने को कहती है, लेकिन मैरी अब भी सोच रही होती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि जिन की स्पेशलिटी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। स्टॉर्म कासल में वापस एक मेड जिन को बताती है कि उसके फादर आ चुके हैं, जिस पर बॉय सोचता है कि गार्डियन नाइट ने उसके फादर को क्या बताया होगा। वो सोचता है कि शायद उसके फादर उस पावर के बारे में जानना चाहते हैं जो उसने यूज की थी, क्योंकि वो ना मैना जैसी थी ना ऑरा जैसी। उसे लगता है कि ये मीटिंग ये चेक करने के लिए है कि जिन की पावर्स क्लैन के काम आएंगी या नहीं। फिर पेट्रियार्क ही अपने नाइट्स के साथ आता है। वो अपनी फाइन सोर्ड कैरी किए होता है और वो ऑर्डर देता है कि एच टोना और डोटोना दोनों को उसके सामने लाया जाए। जिस पर वो दोनों आते हैं तो पेट्रियार्क ही उनसे पूछता है कि उनकी गलती क्या थी, लेकिन दोनों ब्रदर्स स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, बल्कि जिन ने उन पर एक स्ट्रेंज पावर से अटैक किया है जो मैजिक जैसी लगती है। लेकिन वो ये सब सिर्फ अपने भाई को ट्रिक करने के लिए बोल रहे होते हैं, पर ये ट्रिक पेट्रियार्क को कन्विंस नहीं करती। जिस पर वो दोनों सन्स को स्टर्न एडवाइस देता है। वो कहता है कि इतनी वीक माइंडसेट के साथ वो क्लैन में ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाएंगे, और वो उन्हें सीधे कावर्ड्स बोल देता है। जिसके बाद वो ऑर्डर करता है कि जिन को उसके सामने लाया जाए। फिर जिन अपने फादर किरण रूननडेल के सामने आता है, जो फैमिली हेड भी है और स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन भी। वो इतना पावरफुल होता है कि उसे डिवाइन स्टार नाइट और डेमीगॉड तक कहा जाता है। और इतनी पावर पाने के बाद किरण की फीलिंग्स फेड हो चुकी होती हैं। उसे सिर्फ अपनी क्लैन की स्ट्रेंथ और फ्यूचर की परवाह होती है। फर्स्ट लाइफ में जिन उसके लिए कुछ भी नहीं था, उसके पास अपने फादर को दिखाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन इस लाइफ में वो बॉय कॉन्फिडेंटली चलता है, क्योंकि कोई उसे अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता। वो अंदर एंटर करता है और फ्लैग बेरर्स उसे देखते रहते हैं। फिर वो अपने फादर के सामने नील करता है, जिस पर किरण पूछता है कि उसके बेटे ने उसे फादर की जगह पेट्रियार्क क्यों कहा, जिसके जवाब में जिन कहता है कि उसे लगा उसके फादर को रिस्पेक्ट दिखाना सही रहेगा। फिर डिवाइन नाइट उससे वही सवाल पूछता है जो उसने उसके ब्रदर्स से पूछा था, जिस पर जिन फ्रस्ट्रेशन में अपनी फिस्ट क्लेंच करता है और बोलता है कि उनकी ओनली एरर रिवेंज था। वो कहता है कि रनकिंडल क्लैन का रूल है कि टाइस चाहे जैसे भी हो, रिवेंज हमेशा लिया जाएगा। यह सुनकर किरण ऑर्डर्स देता है कि नाइट्स और फ्लैग बेरर्स रूम से बाहर चले जाएं। इस पर हर कोई सरप्राइज्ड होता है कि जिन पेट्रियार्क का टेस्ट पास कर जाता है। मेरी इंप्रेस्ड हो जाती है कि उसका लिटिल ब्रदर अपने फादर के साथ प्राइवेट टॉक करने वाला है। फिर डोर जोर से बंद होता है और किरण आखिर में मैजिक के बारे में बात करता है। वो जिन को रिमाइंड कराता है कि मैजिक उनकी सोर्ड स्किल को रिड्यूस करता है, और पेट्रियार्क डायरेक्टली पूछता है कि जिन की पावर्स कहां से आती हैं, और अगर ये माना है तो पनिशमेंट मिलेगी। जिस पर जिन अपने चॉइसेस को सोचता है और उसे लगता है कि अगर उसने बोल दिया कि उसकी पावर गॉड ऑफ डार्कनेस से आती है तो वो सीरियस ट्रबल में फंस जाएगा। इसलिए जिन बोलता है कि वो खुद भी अपनी एबिलिटीज को ठीक से नहीं समझता, और फिर वो अपने फादर को अपनी पावर्स का ब्रीफ लुक दिखा देता है। तब पता चलता है कि जिन की पावर्स पहले क्लैन के फर्स्ट पेट्रियार्क भी यूज कर चुका है। किरण इंस्टेंटली शैडो फोर्स नोटिस कर लेता है और वो अमेज हो जाता है कि उसका बेटा बालिसाडा और शैडो फोर्स दोनों यूज कर सकता है। जिस पर वो सवाल करता है कि क्या जिन नेक्स्ट पेट्रियार्क बनने के लिए मेंट है। टियारन को ऑलरेडी गॉड ऑफ शैडोज के बारे में पता होता है। वो कहता है कि सोल्डरेट ने एक बार टमार यानी क्लैन के फर्स्ट पेट्रियार्क के साथ अग्रीमेंट किया था, जिस वजह से उनका क्लैन ग्रो कर पाया। लेकिन टमार के मरने के बाद गॉड ऑफ शैडोज ने फिर कभी किसी रनंडेल को पावर नहीं दी जब तक जिन पैदा नहीं हुआ, और अब वही जिन शैडो फोर्स यूज कर रहा है। यह सुनकर जिन क्यूरियस फील करता है और वो अपने फादर से एक की क्वेश्चन पूछता है। वो पूछता है कि क्या ये गॉड ऑफ शैडोज
किरण से भी ज्यादा स्ट्रांग है। किरण थोड़ी देर सोचता है, फिर बोलता है कि उसे नहीं पता क्योंकि उसने कभी किसी गॉड से फाइट नहीं किया। फिर भी उसकी बातों में स्ट्रांग कॉन्फिडेंस दिखता है क्योंकि दुनिया का सबसे पावरफुल मैन ही ऐसा बोल सकता है। जिस पर किरण उस क्वेश्चन को अप्रूव करता है और अपने बेटे को हल्का सा पैट करता है। वो बॉय पर प्राउड फील करता है और पूछता है कि जिन अपनी पावर्स को कैसे यूज करने वाला है। जिस पर जिन मान लेता है कि वो अपनी पावर्स क्लैन की वेलबींग के लिए यूज करेगा। किरण हंस देता है क्योंकि वो बॉय की लाई को आसानी से देख लेता है। उसे पता होता है कि उसका बेटा हार्श है क्योंकि उसने अपने ब्रदर्स को बीट किया है और उन्हें स्टॉर्म में छोड़ दिया था। उस आंसर से जिन से मिस्टेक हो जाती है, जिस पर इस बार वो ट्रू आंसर देता है और कहता है कि वो शैडो फोर्स खुद के लिए यूज करेगा। किरण इस आंसर से अपसेट नहीं होता, बल्कि वो बॉय को इसके लिए कमेंट भी करता है और डिसाइड करता है कि वो फ्यूचर में उसे वॉच करेगा। इसके बाद फादर और सन की मीटिंग कंक्लूड हो जाती है। जिन टायर्ड फील करता है लेकिन रिजल्ट से सेटिस्फाइड भी होता है। अब उसे अपनी पावर्स हाइड करने की जरूरत नहीं रहती। ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट होता है। जिन अपनी प्रीवियस लाइफ को याद करता है जहां वो इनविजिबल फील करता था, लेकिन करंट लाइफ में चीजें इंप्रूव होती जा रही होती हैं। उस रात उसकी ओल्डर सिस्टर मैरी उसे एक यूनिक प्रेजेंट देती है। वो उसे फेयरवेल प्रेजेंट के तौर पर एक अच्छा मील प्रिपेयर करके देती है। जिन को याद नहीं रहता कि वो पहले इतनी काइंड थी। जैसे ही वो बॉक्स खोलता है, उसके अंदर एक बर्निंग फीनिक्स हार्ट होता है। ये 7 ईयर ओल्ड के लिए एक अनयूजुअल गिफ्ट होता है, लेकिन मैरी ऐसे एक्ट्स के लिए जानी जाती है। वो एक फ्लैग बेरर है और 6 स्टार नाइट भी है। उसके पास कई टाइटल्स हैं, लेकिन शायद उसका सबसे इनफेमस नाम मदवमन ऑफ द साउथ होता है। वो एक टिपिकल गर्ल जैसी है, बस एक्सट्रीम पावर के साथ। ये प्रेजेंट उसके ब्रदर के लिए एक इनविटेशन होती है ताकि वो जल्दी स्ट्रांग बने और फ्यूचर में उसे चैलेंज कर सके। फिनिक्स हार्ट खाने से एक बिग एडवांटेज मिलता है क्योंकि इससे फुल फायर इम्यूनिटी मिलती है और डेवलपमेंट बूस्ट होती है। जिन सोचता है कि क्या वो एक दिन खुद से फिनिक्स समन करने जितना स्ट्रांग बन पाएगा। फिर उसकी मेड जिल्ली उसे सूप लाकर देती है जो उसने खुद बनाया होता है। लेकिन इससे पहले कि जाइन खाना स्टार्ट करे, उसके 2 अनर्ली ब्रदर्स उसी मील को डिजायर के साथ स्टारे कर रहे होते हैं। वो भी कुछ चाहते हैं लेकिन डायरेक्ट पूछने के लिए उनका ईगो अलाउ नहीं करता। जिस पर जिन उन्हें चांस देता है कि वो सूप खा सकते हैं अगर वो उसके लिए एक फेवर कर दे। वो फेवर एक इरिटेटिंग टास्क होता है। हेयोना और डेटोना को एक होल डिग करना होता है ताकि वो कुछ फाइंड कर सकें, लेकिन ये दोनों सूप के लिए सब कुछ रिस्क करने को रेडी हो जाते हैं। जमीन के नीचे एक इंक्यूबेशन चेम्बर होता है जिसके अंदर एक मिस्टीरियस डार्क फिगर की बॉडी रखी होती है। काफी डिगिंग के बाद बॉयज फाइनली काम कंप्लीट कर देते हैं। फिर वो खराब हालत में वापस आते हैं और अपनी अर्न्ड सूप के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन जिन तब तक उसका ऑलमोस्ट सारा सूप खा चुका होता है। वो उनके लिए बस एक टीस्पून जितना छोड़ता है। जिन सैवेज की तरह एक्ट करता है और उसके ब्रदर्स उसकी इस बैड टैक्टिक से फ्यूरियस हो जाते हैं। इसके बाद जिन उस प्लेस पर पहुंचता है जहां उन्होंने उसके लिए होल डिग किया होता है। वो उनकी वर्क से इंप्रेस्ड हो जाता है और सोचता है कि अब एक सिंपल स्पेल से बाकी बची चीज भी पियर्स हो जाएगी। जिन खुश होता है कि वो फाइनली अपना माना यूज कर सकता है और वो हॉलो वॉल को शैटर कर देता है और फिर उसे रन कैंडल क्लैन की सीक्रेट लाइब्रेरी मिल जाती है। ये प्लेस उसकी फर्स्ट लाइफ में उससे हिडन रहा था। इसके अंदर जाने के लिए एक कोड होता है। जिन कॉन्फिडेंट फील करता है और कॉन्सोल मुराकान को रिक्वेस्ट करते हुए अपना चांट बोलता है, जिस पर डोर खुल जाता है। दुनिया रूल करने के बाद रन कैंडल क्लैन ने अपने डिफीटेड एनिमीज के रिलिक्स रखे होते हैं। इस एरिया में सिर्फ फैमिली के चोजन मेंबर्स एंटर कर सकते हैं और अपनी पास्ट लाइफ में जिन ने ये फ्रेज डायस से सीखा था, जो इस लाइफ में अनएक्सपेक्टेडली उसके काम आता है। लेकिन फिर भी जिन शॉक्ड हो जाता है जब वो एक कैप्सूल में रखा हुआ एक मुर्की फिगर देखता है। उस आदमी की स्केली स्किन देखकर जिन सोचता है कि ये बीइंग शायद ह्यूमन नहीं है, और फिर जिन सडनली रियलाइज करता है कि ये मुराकान है, डार्क ड्रैगन। ओल्ड टेल्स के अकॉर्डिंग ये ड्रैगन फर्स्ट पेट्रियार्क से हारने के बाद डीप स्लीप में चला गया था। अब जिन उस लेजेंड के सामने खड़ा होता है और एंशिएंट बुक्स ढूंढने लगता है। वो उन्हें फाइंड करके रिसर्च स्टार्ट करता है ताकि कुंगन क्लैन के सीक्रेट्स जान सके। लेकिन वर्ड्स जिन के लिए बहुत हार्ड होते हैं। वो बुक ले जाना चाहता है लेकिन उसे कॉट होने का डर होता है, इसलिए बॉय अपने सप्लाईज निकालता है और टेक्स्ट कॉपी करने की प्लानिंग करता है। रोज वो होम में उस कॉपी टेक्स्ट को स्टडी करता रहता है और लाइब्रेरी में जाकर काम करता रहता है। एक दिन सिचुएशन डिफिकल्ट हो जाती है। कोई और भी ऑड टाइम पर लाइब्रेरी विजिट करने का डिसाइड कर लेता है, लेकिन ये कोई नॉर्मल पर्सन नहीं होता। ये खुद डार्क ड्रैगन मुराकान होता है जो सडनली वेकअप हो जाता है। जिन काम रहने की कोशिश करता है, ये जानते हुए कि ये मॉन्स्टर क्लैन का एलाई है। वो पोलाइट बनने के लिए उसे ड्रैगन कहकर बुलाता है, लेकिन इससे ड्रैगन एंग्री हो जाता है और वो
सबकॉन्शियसली यंग बॉय पर शाउट करता है। मुराकान को रनांडेल्स के गार्डियन बने रहने पर गुस्सा होता है। वो अपनी सिचुएशन को लेकर सल्क करता है। वो सिर्फ इसलिए वेकअप हुआ होता है क्योंकि उसे बॉय से कुछ सेंस होता है। मुराकन शॉक्ड हो जाता है जब उसे जिन के अंदर शैडो पावर मिलती है। वो कहता है कि ऐसी पावर सिर्फ सॉल के कॉन्ट्रैक्टर के अंदर होती है, तो ये सर्टेन है। जिस पर जिन डिसाइड करता है कि वो ट्राई करेगा और अपनी पावर्स दिखाकर उसे शॉक कर देता है। ड्रैगन हकलाता है और फिर कोलैप्स हो जाता है। वो डिसअपॉइंटेड होता है कि न्यू कॉन्ट्रैक्टर इतना पिप स्क्वीक है। मुराकन सैड होकर एक्सप्लेन करता है कि उसने गॉड ऑफ डार्कनेस से प्रॉमिस किया था, इसलिए अब उसका पार्टनर जिन ही है। वो बोलता है कि वो बाद में एक्सप्लेन करेगा। फिर वो बॉय के सामने खुद को इंट्रोड्यूस करने का डिसाइड करता है और अपना ट्रू फॉर्म दिखाता है। मुराकान गॉड ऑफ शैडोज का हेल्पर है और शैडो लाइन का लास्ट बचा हुआ मेंबर है। उसने हजारों साल पहले एक प्रॉमिस किया था। ये ह्यूज बीस्ट बॉय के साथ पार्टनर बनने का वादा करता है क्योंकि वो सोल्डरेट का कॉन्ट्रैक्टर है। जिन खुद को यंगेस्ट रनंडेल के तौर पर इंट्रोड्यूस करता है और ड्रैगन को ग्रीट करता है। स्टॉर्म कासल वाला माउंटेन भी उसी ड्रैगन के नाम पर रखा गया था जिसने हजारों साल तक लैंड्स रूल किए थे। फिर फर्स्ट रन किंडल पेट्रियार्क से फाइट हार गया था। यहाँ साफ था कि वो एक्चुअली एनिमीज नहीं थे। गॉड के कॉन्ट्रैक्टर्स को हमेशा एक गार्डियन ड्रैगन दिया जाता है। इसी वजह से लोग वंडर करते थे कि डार्क ड्रैगन डिसअपियर क्यों हो गया। उन्हें नहीं पता था कि वो डीप स्लीप में था। जिन सोचता है कि ड्रैगन के वेकअप होने के बाद क्या उसे अपना गार्डियन ड्रैगन मिल गया है और उसके ह्यूमन फॉर्म की वजह से वो उससे चैट कर सकता है और अपने क्वेश्चंस के आंसर्स भी ले सकता है। ड्रैगन वेकअप होने के बाद जिन महीनों तक लाइब्रेरी में अक्सर जाता रहता है। वो जानना चाहता है कि टमर और मुराकान की फाइट क्यों हुई थी, लेकिन ये सिली ड्रैगन रियल रीजन याद नहीं करता। उससे भी ज्यादा वो स्ट्रॉबेरी पाइस का ऑब्सेस्ड हो जाता है। जिन उसे बताता है कि वो लाइब्रेरी की ओल्ड बुक्स की कॉपीज बनाता है। सैडली उसे उनमें से ज्यादातर कंटेंट समझ नहीं आता। फिर भी मुराकान बॉय की एफर्ट से इंप्रेस्ड होता है क्योंकि ज्यादातर किड्स तो गिव अप कर देते। चेन एक्सप्लेन करता है कि वो बस एक एवरेज रन कंडल है। उसके डजन ओल्डर सिबलिंग्स हैं और ग्रेट पेरेंट्स हैं। फिर भी जिन के अंदर एम्बिशन बहुत बड़ा है और वो उन्हें सरपास करना चाहता है। वो सोचता है कि टमार को उसकी एज में कितना पता होता होगा क्योंकि उसे हिस्ट्री का स्ट्रॉन्गेस्ट कहा जाता है। चेन ये जानना चाहता है कि वो टमार के कंपैरिजन में कैसा है। मुराकान उसे बताता है कि इतनी कम एज में वो खुद भी कुछ नहीं समझता था। टमार स्ट्रेंथ पाने के लिए बुक्स नहीं पढ़ता था। मुराकान स्ट्रेस करता है कि बॉय के अंदर ग्रेट टैलेंट है, बिल्कुल फर्स्ट पेट्रियार्क की तरह। जिन पूछता है कि क्या वो टमार की पावर की फ्लेम्स मैच कर सकता है। मुराकान उसे बोलता है कि टाइम के साथ ट्रेन करते रहो, स्ट्रॉन्ग बनते जाओ ताकि तुम फाउंडिंग पेट्रियार्क की पावर मैच कर सको या उसे इवन पास कर सको। फिर उसे अम्यूज करने के लिए मुराकान सोल्डरेट का सेकंड नेम शेयर करता है। शैडो गॉड को सोल्डरेट द इन्फिनिट भी कहा जाता है क्योंकि उसकी पावर की कोई लिमिट्स नहीं होती। इसका मतलब ये भी होता है कि बॉय के अंदर इमेंस पोटेंशियल है। उसे मोटिवेट करने के लिए मुराकान डिसाइड करता है कि वो उसे एक नया मूव सिखाएगा जिसका नाम शैडो फोर्स रिलीज होता है। ये स्किल हर उस इंसान के लिए वाइटल होती है जो शैडो फोर्स मास्टर करना चाहता है, लेकिन ये यूजर के लिए रिस्की भी होती है। इसलिए मुराकान बॉय को बोलता है कि इसे अच्छी तरह लर्न करना। मुराकान उसे कहता है कि अपना माना बाहर निकालो। जिन कंफ्यूज्ड हो जाता है, जिस पर मुराकान एक्सप्लेन करता है कि शैडो फोर्स रिलीज को कंट्रोल करने के लिए दो स्किल्स होती हैं, पहला माना रिलीज और दूसरा माना ट्रांसफर। इस स्किल को मास्टर करने में एटलीस्ट 3 इयर्स लगते हैं, लेकिन बॉय के लिए इतना टाइम बहुत लंबा होता है। मुराकान बिना बेसिक्स के उसे एडवांस्ड मूव्स नहीं सिखाना चाहता, लेकिन जिन उसे पूरी तरह सरप्राइज कर देता है जब वो परफेक्ट माना रिलीज कर देता है जो ऑनेस्टली रोजेनगोन जैसा दिखता है और वो किसी रीजन से माना ट्रांसफर भी यूज कर सकता है। मुराकान स्टन्ड रह जाता है क्योंकि उसे अभी अभी एक जीनियस पिप स्क्वीक मिल गया होता है। दोनों स्टेप्स कंप्लीट होने के बाद मर्किन अब बॉय को शैडो फोर्स रिलीज स्किल सिखाने के लिए सेट हो जाता है। क्योंकि सारे शैडोज सोल्डर की पावर से आते हैं, इसका मतलब सोल्डरेट मास्टर है और जिन उसका ओनली कॉन्ट्रैक्टर है, जिस पर लाइब्रेरी डार्क शैडोज से फिल हो जाती है जब मर्किन दिखाता है कि जिन भी शैडोज को मास्टर कर सकता है। ये देखकर जिन अमेज्ड हो जाता है क्योंकि वो अपनी मैजिक की फुल पावर देख रहा होता है। फिर सीन फ्लैग बियर लूना पर शिफ्ट होती है जो अपनी मिशन ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुकी होती है। कंप्लीशन में 4 महीने बाकी होते हैं और लूना डेड मॉन्स्टर्स के बीच खड़ी होकर सोचती है कि उसके यंगर ब्रदर को कौन सा गिफ्ट पसंद
पसंद आएगा। मुराकोन के वेकअप अप होने के 6 मंथ्स बाद हिटोना और डटोना जब एज में बड़े हो जाते हैं तो वो कासल छोड़ देते हैं। इसके बाद यंग मास्टर को जिल उसकी 9th बर्थडे पर एक सेलिब्रेशन केक देती है। जिन चाहता है कि सब लोग केक एंजॉय करें, तभी खान स्निच अचानक आ जाता है और अपने अर्जेंट मैसेज के लिए अपोलोजाइज करता है, जिस पर लेडी लूना, बॉय की ओल्डर सिस्टर, एक प्राइवेट विजिट के लिए आ जाती है। क्लैन की फर्स्ट फ्लैग बेरर, एक एक्सेलेंट नाइट और एल्डेस्ट सिबलिंग होने की वजह से लूना रन किंडल स्ट्रॉन्गेस्ट एयर होती है। वो बाकी सबसे अलग होती है क्योंकि वो पेट्रियार्क बनना नहीं चाहती। लूना को अपने सिबलिंग्स की परवाह नहीं होती। उसकी पास्ट लाइफ में उसने जिन को एक स्ट्रेंजर की तरह ट्रीट किया था, इसलिए अब ये स्ट्रेंज लगता है कि ये डिस्टेंट सिस्टर खुद चलकर उसे मिलने आई है। जिन सोचता है कि क्या क्लैन में कुछ हुआ है। उसे डर लगता है कि कहीं उसकी सिस्टर को उसके सीक्रेट लाइब्रेरी विजिट्स के बारे में पता तो नहीं चल गया। लेकिन लूना अपने लिटिल ब्रदर को पैट करती है और उसे अनयूजुअल काइंडनेस दिखाती है, यहाँ तक कि उसकी हेल्थ की भी केयर करती है। जिन बोलता है कि उसे अपनी सिस्टर से वेरी फील हो रहा है। लूना सोचती है कि उसका ब्रदर मानता है कि वो एनिमीज हैं और लूना उसे एक आउटसाइडर समझती है जो थ्रोन चाहता है। ये सोचकर लूना फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है और अपने बेबी ब्रदर को कंफर्ट करती है। लूना अपोलोजाइज करती है और नील करके अपने लिटिल ब्रदर को रिस्पेक्ट दिखाती है और प्राइवेट में बात करने को कहती है। ये रिक्वेस्ट सुनकर जिन सरप्राइज्ड हो जाता है और स्माइल के साथ उसकी बात मान लेता है। जब वो दोनों अकेले होते हैं, लूना कहती है कि वो एक इम्पॉर्टेंट रीजन से जल्दी घर आई है, क्योंकि जिन का सन सडन राइज हुआ है, इसलिए उनके बाकी सिबलिंग्स उसे क्लोजली वॉच कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जब जिन स्टॉर्म कासल छोड़ेगा तो वो उसके अगेंस्ट एक्ट कर सकते हैं। जो सिस्टर पहले कोल्ड और डिस्टेंट थी, उसे डर लगता है कि फैमिली की छोटी कॉन्फ्लिक्ट्स में जिन अपनी हैप्पीनेस खो सकता है। उसे रन कैंड क्लैन की ट्रेडिशंस पसंद नहीं है। उसकी ये बातें सुनकर जिन को समझ आता है कि लूना ने पेट्रियार्क बनने की कोशिश क्यों छोड़ दी थी, लेकिन उसने पास्ट लाइफ में ये वर्ड्स कभी नहीं बोले थे। जिन सोचता है कि शायद पास्ट लाइफ में वो इतना वर्दी नहीं था कि उसे ऐसा कंफर्ट सुनने को मिले, लेकिन ये भी रीजन है कि उसकी सिस्टर वरीड है कि सिबलिंग्स जल्द ही जिन को थ्रेटन कर सकते हैं। जिन अपना आंसर प्रिपेयर करता है और अपने ब्रदर्स के अगेंस्ट फाइट से बैक डाउन करने से मना कर देता है, जिस पर लूना स्ट्रेस करती है कि वो उसे अपने बेनिफिट के लिए एडवाइस नहीं कर रही। जिन अग्री करता है और यहाँ तक बोल देता है कि उसने एक बार असैसिनेशन अटेम्प्ट भी फेस किया था। ये सरप्राइजिंग न्यूज सुनकर लूना अपनी टेरिफाइंग पावर्स यूज करती है और फ्यूरियस हो जाती है कि स्टॉर्म कासल में कोई उसके ब्रदर को हर्ट करने की कोशिश भी कैसे कर सकता है। वो असैसिन का नेम पूछती है, लेकिन जिन कहता है कि उसे नहीं पता और अभी वो ओके है। बॉय खुश होता है कि उसे अपने एक सिबलिंग से अंडरस्टैंडिंग मिल गई है। लूना जेन को हक करती है और रन कैंडल क्लैन में फैमिली ट्रेडिशंस की वजह से जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसके लिए अपोलोजाइज करती है। उस हग में जिन को खुद नहीं पता चलता कि उसकी सिस्टर इतनी काइंड है। लूना उसके बर्थडे पार्टी को रुइन नहीं करना चाहती और उसे एक सूटेबल गिफ्ट देती है। वो एक ब्लू पेंडेंट होता है। वो जिन को बोलती है कि टर्न अराउंड हो जाओ। ये नेकलेस टूटने के बाद एक बार लूना को समन कर सकता है। लूना चाहती है कि जिन इसे तब यूज करे जब वो टफ स्पॉट में हो। लूना अपने ब्रदर के बर्थडे पर खुश होती है और उनकी सेलिब्रेशन वार्म रहती है। सैडली उसे अपने टास्क पर वापस जाना पड़ता है। वो उसे गुड बाय कहती है। बाद में जिन उस नेकलेस के साथ लाइब्रेरी जाता है और मुराकान को सरप्राइज कर देता है, क्योंकि ये नेकलेस एक बहुत वैल्यूएबल ट्रेजर होता है। ये ट्रेजर पहले डीमन बीस्ट किंग का हुआ करता था। बहुत लोग इस आइटम के लिए अपनी लाइफ रिस्क करते हैं। ये वेयर को वीकर स्पेल्स से प्रोटेक्ट भी करता है और उसके खुद के स्पेल्स को स्ट्रॉन्गर भी बना देता है। जिन कहता है कि उसकी एल्डेस्ट सिस्टर ने उसे ये पेंडेंट दिया है। जिन ये जानकर भी सरप्राइज्ड हो जाता है कि लूना ने प्रोबेबली पहले ही मुराकान की एनर्जी फील कर ली थी, लेकिन वो क्लैन को नहीं बताएगी क्योंकि वो अपने लिटिल ब्रदर की सेफ्टी की केयर करती है। मीनवाइल लूना को पता होता है कि जिन और मुराकान के साथ कुछ ना कुछ चल रहा है, लेकिन वो उसकी एबिलिटीज पर ट्रस्ट करने का डिसाइड करती है और चाहे कुछ भी हो अपने लिटिल ब्रदर को सपोर्ट करती रहती है। जिन सोचता था कि उसकी लाइफ के फर्स्ट 10 इयर्स कासल में स्लो और बोरिंग होंगे, लेकिन इतने शॉर्ट टाइम में उसने बहुत कुछ सीख लिया। उसे गिफ्ट्स मिले और अच्छे लोगों से मिलने के बाद उसके बॉन्ड से उसे बहुत कुछ मिला। ये वही चीजें थीं जिनका उसका ओल्ड सेल्फ सपना देखता था। फिर वो दिन आ जाता है जब बॉय 10 का हो जाता है। वो कासल छोड़ने की तैयारी करते हुए खान के साथ स्पार करता है। उसकी एज में उसकी ग्रेट स्ट्रेंथ देखकर गार्डियन नाइट इम्प्रेस हो जाता है और उसे समझ आ जाता है कि पेट्रियार्की यंगेस्ट चाइल्ड पर नजर क्यों रख रहा था। जिनके चेहरे पर टीचर वाला लुक होता है, जैसे वो चेक कर रहा हो कि खान उसे टीच करने के लिए सही है या नहीं। दिन की ट्रेनिंग के बाद खान यंग चाइल्ड को रिस्पेक्ट दिखाता है। वो बॉय को सिर्फ तब तक ट्रेन
ट्रेन कर सकता है जब तक वो स्टॉर्म कासल छोड़ नहीं देता। जिन अपने गोल्स मीट करने के लिए प्रिपेयर्ड होता है। एक पॉइंट पर मैरी के दिए फिनिक्स हार्ट की वजह से जिन खुद को फायर प्रूफ फील करता है। वो खुश होता है कि उसकी कुछ पावर्स अब एक्टिव हो चुकी हैं और जल्द ही वो फिनिक्स की पावर्स को फुली अब्सॉर्ब कर लेगा। जिन कल स्टॉर्म कासल छोड़ देगा। जिली उसकी बुक्स देखती है और उसे बोल दिया जाता है कि रीडिंग टाइम के लिए उन्हें पैक कर दे। जैसे हमेशा होता है, बॉय स्नैक के लिए स्ट्रॉबेरी पाई मांगता है। फिर वो और टाइम पर वॉक के लिए निकलता है। वो सीक्रेट लाइब्रेरी पहुंचता है ताकि मुराकन से मिल सके। डार्क ड्रैगन को ये डे एक्सपेक्टेड होता है। जिन पूछता है कि वो कांटेक्ट में कैसे रहेंगे, लेकिन ड्रैगन को इतना छोटा प्रॉब्लम कंसर्न नहीं करता। मुराकान बताता है कि वो पहले से वीकर है, लेकिन जब जिन स्ट्रॉन्गर होगा तो वो अपनी स्ट्रेंथ वापस रिगेन कर सकता है क्योंकि वो गार्डियन ड्रैगन है। मुरकान चाहता है कि बॉय टमार जैसा बने। जिन क्लैन के बारे में एक ही क्वेश्चन पूछता है। सोल्डर ने एक बार कहा था कि रैंडल क्लैन पहले स्पेल सोर्ड क्लैन हुआ करता था और उनका फर्स्ट लीडर सबसे बेस्ट स्पेल सोर्ड यूजर माना जाता है। लेकिन अब ये पास्ट बस एक मिथ बन चुका है क्योंकि क्लैन अब सिर्फ सोर्ड्समैनशिप पर फोकस करता है। वो मैजिक के अगेंस्ट हैं, एक पैक्ट की वजह से जो 1000 साल पहले हुआ था। हालांकि लॉन्ग एगो वो मुराकान को गार्डियन मानते थे, लेकिन अब वो शायद उसे हेट करते हो। ये टू बैड है क्योंकि ओल्ड डेज में अगर बॉय उसे वापस लाता तो वो बहुत रिच हो जाता। फिर भी क्योंकि ये उसकी टेरेबल क्लैन है तो शायद ऐसा होता ही नहीं। मुराकन प्रॉमिस करता है कि वो बॉय जहां जाएगा वो उसके साथ जाएगा। अपने कैप्सूल के लिए वो अपने खुद का फेक इमेज छोड़ने वाला होता है। एक फेक इमेज जो इतना स्ट्रांग होगा कि बाकी लोग उसका ट्रिक स्पॉट नहीं कर पाएंगे। ड्रैगन की फेडिंग पावर की वजह से ये फेक इमेज ज्यादा लॉन्ग लास्ट नहीं करेगा, लेकिन मुराकन इसे तब तक रखना चाहता है जब तक जिन बड़ा नहीं हो जाता। जिन सेलिब्रेशन के लिए मुराकान को एक स्पेशल गिफ्ट लाता है। डार्क ड्रैगन को ड्रिंक करने और पार्टी एंजॉय करने का चांस बहुत पसंद आता है। वो जिल से मिलने के लिए भी विलिंग हो जाता है अगर इसका मतलब और स्ट्रॉबेरी पाइज मिले। जैसे ही जिन अपने फैमिली के क्लैन होम के लिए डिपार्ट होने की तैयारी करता है, उसे बताया जाता है कि उसकी लाइफ बहुत बिजी होने वाली है। जिली अब उसे अपना टेस्टी फूड सर्व नहीं कर पाएगी, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो उसे सर्व करने के लिए रेडी रहती है। जिन को गार्डियन नाइट्स जेरोम और होल्ट्स एस्कॉर्ट करने के लिए मिलते हैं और फिर उनकी ट्रैवल शुरू हो जाती है। 18वीं सेंचुरी के एंड में जिन स्टॉर्म कासल छोड़कर अपने फैमिली होम गार्डन ऑफ सोर्ड्स के लिए निकलता है। रास्ते में उन्हें हेवी स्नोफॉल मिलता है। अनफॉर्चुनेटली इस वेदर में वो पोर्टल यूज नहीं कर सकते। अचानक कैरेज रुक जाती है और जेरोम और होल्ट्स जिन को वार्न करते हैं कि वो अंदर ही रहे। कैरेज पर अटैक हो रहा होता है, लेकिन जिल को 7 स्टार नाइट्स की स्ट्रेंथ पर ट्रस्ट होता है कि वो प्रोटेक्ट कर लेंगे, लेकिन वो आउटनंबर्ड होते हैं 20 men to 1। जिन एक इंपॉर्टेंट बात समझ जाता है और क्विकली जिल को बोलता है कि उन्हें जाना होगा क्योंकि गार्जियन नाइट्स ने सीक्रेटली उन्हें बेट्राई कर दिया है। इसका मतलब वो ट्रेटरस या इम्पोसरस के साथ काम कर रहे हैं और कैरेज में कोई इश्यू है। ये सुनकर जिल फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है और क्लैन के सेक के लिए जिन को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी फुल स्ट्रेंथ यूज करती है। कैरेज ब्लास्ट हो जाती है और वो लोग बरेली बचकर निकल पाते हैं। जिल्ली इस सब का ब्लेम खुद पर लेने लगती है, जिस पर जाइन उसे बोलता है कि इससे भी बड़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। जैसे जो लोग नाइट्स पर अटैक कर रहे थे वो शायद एनिमीज नहीं बल्कि उनके अपने लोग हो सकते हैं। जाइन को इस बात पर सरप्राइज होता है कि अटैकर्स ने उन्हें एस्केप करने दिया, जिससे उसे उनके रियल गोल्स पर डाउट होने लगता है। यूटा क्लैन, मील किंगडम के सरसर्स और ब्लैक मर्सनरी ग्रुप सब यहाँ बॉय की सेफ्टी एंड एश्योर करने के लिए मौजूद होते हैं। उन्हें देखते ही वाइस कैप्टन मर्क बताता है कि उसका काम जाइन को प्रोटेक्ट करना है। वहीं जेरोम और होल्ट्स इतने लोगों से फाइट करने में स्ट्रगल कर रहे होते हैं। इसकी वजह यह होती है कि वो इम्पोस्टर्स हैं और 7 स्टार नाइट्स तो बिल्कुल भी नहीं है। जब ग्रुप उन्हें सराउंड कर लेता है तो वो ट्रिकी आदमी बोलता है कि वो किसी रन किंडल सर्वेंट से बात नहीं करेगा। जिन हमेशा की तरह कोल्ड रहता है और ऑर्डर देता है कि उनमें से एक को मार दिया जाए ताकि दूसरा बोले, जिस पर जिल बहुत फास्ट अटैक करती है और शार्प ब्लोज से एक आदमी को कट डाउन कर देती है। उसके डिफीट होते ही वो दूसरे इम्पोस्टर की दोनों आर्म्स परफेक्टली काट देती है, जिससे उसे एक्सट्रीम पेन होता है। दोनों आर्म्स कटने के बाद जिल फाइट जीत जाती है और उसे घसीटते हुए जिन के पास ले आती है। उन्होंने जिल की प्रोटेक्टिव पावर्स को अंडर एस्टिमेट कर दिया था। एक मेड होने के बावजूद वो एक लॉयल 7 स्टार मार्शल आर्टिस्ट है। जिसने भी जिन को मारने का प्लान बनाया था उसे इस काम के लिए स्ट्रॉन्गर नाइट्स भेजने चाहिए थे। लिम्स खो चुका आदमी वार्न करता है कि रन किंडल्स का टाइम खत्म होने वाला है। सरप्राइजिंगली जिन उससे अग्री कर लेता है। वो कहता है कि क्लैन खुद में फुल है, सिर्फ अपनी रेप्यूटेशन की केयर करता है, क्लैन के बेनिफिट की नहीं। इम्पोस्टर रिवील करता है कि उसका कनेक्शन जिल्स से है, जो एक सॉसरर क्लैन है और दुनिया के बड़े हिस्से को कंट्रोल करता है। ये क्लैन रन कैंडल क्लैन का राइवल है और सिर्फ मैजिक मास्टर
मास्टरी पर फोकस करता है। टिमार के मरने के बाद जिल क्लैन ने उन्हें एक पैक्ट साइन करवाया था जिसमें मैजिक यूज बैन कर दी गई थी। इससे फैमिली की सारी मैजिक पावर्स हमेशा के लिए सील हो गई। जिफेल क्लैन 1000 सालों से रोनंडेल का डायरेक्ट एनिमी रहा है और ये इम्पोस्टर उन्हीं का पॉन होता है। जिन को वो आदमी यूजलेस लगता है, इसलिए वो जिली को जॉब फिनिश करने देता है। आदमी मरने की भीख मांगता है, लेकिन जिन कोई मर्सी नहीं दिखाता। वो सोचता है कि ऐसा अटैक किस वजह से हुआ होगा। उससे भी इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि जिन को लगता है कि ये अटैक क्लैन ने डायरेक्ट नहीं किया, बल्कि कोई जील एक्सट्रीमिस्ट इन्वॉल्व्ड है। साथ ही जिली भी उनके डिस्गाइज से ट्रिक हो गई थी। इसका मतलब कोई और ये डर्टी वर्क करवा रहा है। बॉय वाइस कैप्टन को उसकी लाइफ बचाने के लिए थैंक्स बोलता है। वो प्लान करता है कि क्लैन को सब बताएगा ताकि उसे प्रॉपर रिवॉर्ड मिल सके। मुर्का सरप्राइज हो जाता है क्योंकि 10 साल का बॉय नॉर्मल चाइल्ड की तरह साउंड नहीं करता। जिन की बातों के बारे में सोचते हुए मुर्का वंडर करता है कि क्या जिन सच में बेस्ट बनना चाहता है। वो अपने मेन को बोलता है कि जिन के साथ रिस्पेक्ट से बिहेव करे। अब जर्नी कंटिन्यू करने का टाइम होता है। इम्पोस्टर के बारे में पूछने पर जिन बोलता है कि वो बॉडी को वार्निंग की तरह छोड़ना चाहता है ताकि उसके एलाइज देख सके। अनफॉर्चुनेटली उन्हें नियरेस्ट विलेज तक पहुंचने के लिए 2 घंटे पैदल चलना पड़ता है। जिन नहीं चाहता कि जिली को ब्लेम किया जाए क्योंकि खान जैसा 9 स्टार नाइट भी उनका ट्रिक नहीं पकड़ पाया था। फिर भी जिली डिस्टर्ब्ड रहती है और यंग मास्टर से अपॉलॉजी करती है। रननडेल्स में एक बच्चे को रेस करने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी नैनी की होती है। पास्ट लाइफ में भी जिली वैसी ही थी। सैडली टैलेंटलेस बॉय की वजह से क्लैन ने उसे लाइटली लिया। जिली इतनी काइंड थी कि उसने कभी जिन को ब्लेम नहीं किया। जिस दिन जिन एक्सपेल्ड हुआ उसी दिन उसे भी क्लेन से निकाल दिया गया और तब भी वो जाइन से अपोलोजाइजेस करती रही कि वो उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। वो उसकी लाइफ की एकमात्र ट्रूली डिवोटेड पर्सन थी। जिन चाहता है कि फ्यूचर के लिए उसे स्ट्रांग बनाए, लेकिन जिली बार बार खुद को ब्लेम करती रहती है, जिस पर जिन फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और साफ बोल देता है कि वही एकमात्र नाइट है जिस पर वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए ट्रस्ट करता है। बाद में जिल जिन की बातों पर सोचती है। उसे समझ आता है कि वो उसे अपसेट नहीं देखना चाहता था। अब वो उसे इंप्रेस करने के लिए अपना बेस्ट देने के लिए रेडी हो जाती है। विलेज इन पहुंचकर जिन को लगता है कि ट्रांसफिगरेटर इन्वॉल्व्ड हो सकता है। बुबार गैस्टोन एक ड्रैगन एबिलिटी में स्किल्ड है जिसे ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। वो मॉन्स्टर्स से भी बेटर ट्रांसफॉर्म कर सकता है, जिसकी वजह से दुनिया भर में कई क्राइम्स हुए थे। जिन सोचता है कि अगर वो आदमी इन्वॉल्व्ड है तो सिचुएशन डिफिकल्ट हो सकती है। उसे याद आता है कि पास्ट लाइफ में बुआर की केओटिक एक्ट्स तब खत्म हुई थी जब उसे अरेस्ट कर लिया गया था। जिन इस लाइफ में उसे रिक्रूट करने के बारे में सोचता है, भले ही उसके एक प्लान ने ऑलमोस्ट उसकी जान ले ली थी। जिन पूरी तरह एग्जॉस्टेड हो जाता है और बेड पर कोलैप्स कर जाता है। जिल उसकी रेस्ट में हेल्प करती है। जब जिन वेकअप होता है तो उसे फील होता है कि उसकी टफ ट्रेनिंग उसके बॉडी को ड्रेन कर रही है। तभी उसे विंडो के बाहर एक ट्रबलसम कैट दिखती है। अचानक उसे रियलाइज होता है कि ये कैट मुराकन है। मुराकन दुनिया में उसके साथ घूमने के लिए कैट में ट्रांसफॉर्म हो गया होता है। मुराकन एंग्री होकर हिस करता है। जिन उसे अंदर आने देता है, लेकिन मुराकन अब भी अनॉयड रहता है। वो ह्यूमन फॉर्म में चेंज होकर जिन पर चिल्लाने लगता है, लेकिन क्लमजी होने की वजह से डेस्क से टकरा जाता है। चिली जल्दी से अंदर आती है, पहले जिन को चेक करती है और फिर इंट्रूडर को देख लेती है। वो जिन के बोलने से पहले ही उसे मारने की तैयारी कर लेती है। तभी मुराकान को याद आता है कि जिल ने उसे स्ट्रॉबेरी पाइज बेक करके दिए थे। मुराकान रियलाइज करता है कि उसे कुछ बहुत अच्छा मिल गया है। जिन अपनी सिचुएशन को लेकर वरीड हो जाता है। वो डिसाइड करता है कि जिली से ऑनेस्ट रहेगा और मुराकान को क्लैन का गार्डियन ड्रैगन इंट्रोड्यूस करता है। जिली शॉक्ड हो जाती है और अटैक के लिए अपोलोजाइज करती है। वो ये भी क्यूरियस हो जाती है कि उसका निकनेम सडनली स्ट्रॉबेरी पाई क्यों है। जिली को पता चलता है कि जिन सीक्रेटली उससे मुराकन के लिए पाइज बेक करवाता रहा। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के बाद जिल सरप्राइज हो जाती है कि बॉय मैजिक यूज कर सकता है और उसका गॉड ऑफ डार्कनेस के साथ डील है। वो उसकी स्किल्स सपोर्ट करती है। इसी वजह से जिन ने उसे सब कुछ बताया होता है। वो क्लियरली बोल देता है कि मुराकान के साथ उसका लिंक और उसकी पावर्स का सोर्स सीक्रेट रहना चाहिए। शुरुआत में जिली गार्डियन ड्रैगन पर ट्रस्ट करती है, लेकिन जब वो उसे इतनी आसानी से गिरते देखती है तो उसे डाउट होने लगता है कि उस पर डिपेंड करना सही है या नहीं। वो पोर्टल तक पहुंचते हैं जहां मुर्का का काम खत्म हो जाता है। वो फ्यूचर में देखने के लिए एक्साइटेड होता है कि जिन कैसा इंसान बनेगा। मुर्गा ये भी जानना चाहता है
है कि जिल जैसी ग्रेट फाइटर ने अपनी ग्रुप छोड़कर रन कैंडल क्लैन ज्वाइन क्यों किया, लेकिन वो कुछ नहीं बताती और बॉय के साथ आगे बढ़ जाती है। मेल पोर्टल पर मौजूद लोग जान जाते हैं कि वो रन कैंडल फैमिली के हाई रैंकिंग मेंबर्स के साथ डील कर रहे हैं। वो उन्हें फास्ट टेलीपोर्ट के लिए फर्स्ट क्लास सीट्स दे देते हैं। जिली जिन की मैजिक को लेकर वरी करती है क्योंकि रन कैंडल ग्रुप को बताने की कोई सॉलिड रीजन नहीं है। जिन डिसाइड करता है कि वो अपनी पावर्स का सोर्स सीक्रेट ही रखेगा। तब वो जेल ग्रुप के एक नोबल मैस को देखता है जो फर्स्ट क्लास सीट्स में होता है। नोबल ओपनली डिसलाइक दिखाता है लेकिन कैट की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। मुराकन बोल्ड एक्ट करता है, रूड नोबल को कट कर देता है और उसे वही मिलता है जिसका वो डिजर्व करता था। जाइफल नोबल सरप्राइज्ड हो जाता है कि जिन उसके प्रोवोकिंग वर्ड्स के बावजूद काम और क्वाइट रहता है। वेरडेन खुद को इंट्रोड्यूस करता है और बॉय से हाथ मिलाता है। जिन उसे पहचानता है। फ्यूचर में ये आदमी एक टैलेंटेड सॉर्सरर बना था और नेक्स्ट लीडर के लिए स्ट्रॉन्ग चॉइस था। हालांकि जिन के पास भी सॉर्सरी स्किल है लेकिन वो वेरेडाइन से काफी कम है। बॉय उससे वेरी रहता है और वेरेडाइन को बोलता है कि उसके मेन ऑलमोस्ट प्लेट्स ड्रॉ कर चुके थे और ऐसा होता तो वो मर जाते। वो इसे जोक की तरह टीज करता है लेकिन जिन साफ बोल देता है कि वो मजाक नहीं कर रहा था। वेरिन को बॉय से एक रियल चिल फील होता है लेकिन वो उसे एडवाइस देता है कि दो बिग ग्रुप्स के बीच प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। जिन बोलता है कि उनके फादर इंपॉर्टेंट लोग हैं और बच्चों की लड़ाई के लिए वॉर नहीं करेंगे। वेरेडाइन इंप्रेस्ड हो जाता है लेकिन जिन उससे हार्श टोन में बात करता है और पोर्टल ट्रिप के बाकी टाइम चुप रहने को कहता है। वेरेडाइन ऑलमोस्ट चार्म्ड हो जाता है और जिन का फ्रेंड बनना चाहता है लेकिन इससे ग्रुप्स के टाइज कॉम्प्लिकेटेड हो जाते, इसलिए वो डिसाइड करता है कि फ्यूचर में जिन को अपना राइवल बनाएगा। जिन सरप्राइज्ड होता है कि विडीन मजाक के बाद भी कूल रहता है, जैसे जोइल लोग वाइल्ड और मेंटली मिक्स्ड अप हों। टेलीपोर्टेशन स्टार्ट होती है। जाने से पहले वेरिडीन बोलता है कि वो जिन से दोबारा मिलने को एक्साइटेड है लेकिन जिन ऐसा फील नहीं करता और होप करता है कि ऐसा ना हो। आखिरकार जिन पहुंच जाता है। पेट्रोफ एक सेकंड क्लास बटलर उसे ग्रीट करता है। वो जिन का स्वागत गार्डन ऑफ सोर्ड्स में करता है जो रन कैंडल फैमिली का होम है। गार्डन ऑफ सोर्ड्स एक ऐसी जगह है जहां रन एंड डेल फैमिली के सस्सों से रिस्पेक्टेड मेंबर्स के वेपन्स रखे जाते हैं। यहाँ अपना वेपन मार्क होना एक रन कैंडल के लिए सबसे बड़ा ऑनर होता है। जिन भी कभी ये चाहता था लेकिन पास्ट लाइफ में उसकी फ्लॉज ने उसे नाइव और फूलिश बना दिया था। अब अपने नए कनिंग माइंड के साथ जिन सोचता है कि हाउस में लाइफ आसान होने वाली है। फिर वो अपनी मदर रोसा रंडेल से मिलता है। सिरेन उस कैट को देखकर सरप्राइज्ड होता है जो जाइन रास्ते में लेकर आया था। उसका ये कहना कि ये एनिमल उसका है प्राइड का साइन माना जाता है। जाइन उसका नाम किटी रनडेल रख देता है लेकिन उसके ब्रदर्स को ये नाम इंसल्टिंग लगता है क्योंकि उनके हिसाब से एक एनिमल उनकी फैमिली नेम के वर्ती नहीं है। जिस पर सरिन पूछता है कि उसने ऐसा नाम क्यों चुना। जिन रिप्लाई करता है कि वो उस कैट के लिए रिस्पॉन्सिबल बनना चाहता है जिसे उसने अपना माना है। वो उसकी केयर करना चाहता है भले ही रन कैंडल नेम कैरी करना एक ह्यूज वेट है। अगर कोई उसके पेट को हार्म करता है तो जिन को रिवेंज लेना पड़ेगा। पेट्रियार्क जिन की इस टैलेंट से इम्प्रेस्ड हो जाता है कि वो कितनी जल्दी एनिमीज बना लेता है। उसके सिबलिंग्स भी अलग नहीं होते। जिन बोलता है कि वो अपने एनिमीज से फाइट अवॉइड नहीं करेगा। उसके फादर को ये एटीट्यूड पसंद आता है। वो चाहता है कि जिन के ओल्डर सिबलिंग्स अलर्ट रहें और उसे अंडर एस्टिमेट ना करें। 4 साल गुजर जाते हैं। जिन अब 14 का हो जाता है और एक 2 स्टार नाइट बन चुका होता है। कैरन के साथ उसकी ट्रेनिंग खत्म हो चुकी होती है। अब उसकी नेक्स्ट सेशन लूना के साथ सेट होती है। जिन अपने फैमिली के साथ लंच नहीं करना चाहता। उसे कैट्स के साथ खाना पसंद आता है। वेलोप उसके लिए लंच लेकर आता है। वेलोप एक कॉमनर होता है जिसे जल्द ही क्लैन से रिमूव कर दिया जाएगा। वेलोप काम रहता है और हमेशा जिन की स्ट्रेंथ की प्रेस करता रहता है। जिन उसे बोलता है कि इतना हम्बल मत बनो क्योंकि लोग अक्सर उसे लुक डाउन करते हैं। जिन उसे बोलता है कि अपनी स्किल्स पर प्राउड रहो क्योंकि वो भी एक रन कैंडल कैडेट है। वेलोप अपसेट हो जाता है क्योंकि उसके ग्रेड्स सबसे लो हैं और सोर्ड्समैनशिप भी खराब है। फिर भी रन कैंडल कैडेट बनना खुद में एक अचीवमेंट है। उसके ग्रेड्स वर्स्ट हो सकते हैं लेकिन वो फिर भी मोस्ट लोगों से बेटर है। जिन सोचता है कि उसके जैसा क्वाइट और शाय बॉय बाद में एक सीरियस थ्रेट कैसे बन सकता है और वो अपनी ही हाथों से मर गया था। वेलोप की लाइफ भी वैसे ही एंड हो सकती है इसलिए जिन चाहता है कि ऐसा ना हो। इस बार वो डिटर्मिन्ड है कि वेलोप क्लैन का हिस्सा बना रहे। बाद में जिन अपनी ओन स्किल्स असेस करता है। वो आने वाले ईयर्स में 3 स्टार सोर्ड्समैनशिप अचीव करने वाला है लेकिन अभी उसे लूना के
के साथ ट्रेन करना है, जो उसे कहती है कि आज कल से अलग तरीके से ट्रेन करो। लूना उसे बोलती है कि माइंड्स आई यूज करके अपने ट्रेनिंग को पिक्चर करो। माइंड्स आई होना एक सोर्ड्समैन के लिए बेस्ट टूल होता है। ये एडवांस मेडिटेशन का टाइप होता है, एक ऐसी स्किल जो सिर्फ 7 स्टार नाइट्स मास्टर करते हैं। जिनको समझ नहीं आता कि उसे ये स्किल इतनी जल्दी क्यों सिखाई जा रही है। लूना ट्रेनिंग में ऑरा यूज करने से मना कर देती है, जिस पर जिन को समझ नहीं आता क्यों। फिर भी वो अपनी ओल्डर सिस्टर की एडवाइस पर ट्रस्ट करता है और टेक्निक सीखने के लिए और ज्यादा फोकस करता है। ट्रेनिंग सेशन खत्म हो जाता है। लूना सोचती है कि जिन का फोकस उसके स्टेज के नाइट के लिए अमेजिंग है, वो जल्द ही और भी ग्रेटर पावर अनलॉक कर लेगा। फिर सीन एक स्पैरिंग सेशन पर शिफ्ट होती है। ये जाइन के लिए बिग डे होता है। अगर वो 10 कैडेट्स को डिफीट कर देता है तो वो इंटरमीडिएट क्लास ज्वाइन कर सकता है। जाइन कॉन्फिडेंट होता है, लेकिन उसका फ्रेंड वेलो बहुत नर्वस होता है। कोच कैडेट्स को बोलता है कि 3 बार स्पार करो डिफरेंट पार्टनर्स के साथ, फिर सिर्फ बेस्ट 10 फाइटर्स जिन को फेस करेंगे। कॉम्पिटिशन स्टार्ट होती है और हर कैडेट अच्छा सोर्ट्समैनशिप दिखाता है। जब 10 कैडेट्स चूज हो जाते हैं तो बाकी लोग बैठ जाते हैं। जिन उन्हें फेस करने के लिए रेडी होता है और उसका अब तक बेस्ट रिकॉर्ड 8 फाइटर्स को लगातार हराना रहा होता है। जिन सबसे ज्यादा कंसर्न होता है मेसा मिलानो को लेकर, जो कैडेट्स में सबसे बेस्ट फाइटर होती है। ये मैच सब डिसाइड करेगा। मेसा रश करके जिन पर अटैक करती है और जिन बस ब्लॉक करता है, ये फील करते हुए कि वो उनकी लास्ट बैटल से स्ट्रॉन्गर हो गई है। मेन इशू ये होता है कि मेसा के बाद उसे 8 और ओपोनेंट्स डिफीट करने हैं। मेसा सरप्राइज हो जाती है कि जिन कॉम्प्लेक्स मूव्स की जगह सिंपल मूव्स यूज कर रहा है। मेसा सडनली देखती है कि जिन उसे लुक डाउन कर रहा है। ये देखकर वो इंसल्टेड फील करती है और अपनी स्ट्रेंथ ज्यादा अनलीश करने के लिए अटैक करती है। मेसा डिसाइड कर लेती है कि वो यंग मास्टर को डिफीट करेगी। वो फाइनल स्ट्राइक के लिए लंच करती है, लेकिन जिन उसकी ब्लेड शैटर कर देता है और फाइट जीत जाता है। मेसा शॉक्ड हो जाती है कि जिन ने सेम स्पॉट पर हिट किया, जिससे उसका सोर्ड चिप होकर टूट गया। दोनों की स्ट्रेंथ और स्टैमिना सिमिलर होती है, लेकिन जिन की प्रिसीजन ने उसे विक्ट्री दिला दी। मेसा बोलती है कि वो ट्रेनिंग कंटिन्यू करेगी ताकि नेक्स्ट फाइट में वो उसे इम्प्रेस कर सके। 10 कैडेट्स के अगेंस्ट होने के बावजूद जिन खुश होता है कि उसने मेसा को बीट कर दिया और बाकी को होपलेस फील करवा देता है। वो क्विकली 10th कैडेट को डिफीट कर देता है और चैलेंज कंप्लीट कर लेता है। रिवॉर्ड में वो नेक्स्ट ईयर इंटरमीडिएट क्लास ज्वाइन करेगा और एक ट्रू रन कैंडल से रियल ट्रेनिंग लेगा। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद भी जिन बोलता है कि वो एक फाइनल कैडेट से फाइट करना चाहता है। वो वेलोप का नाम शाउट करता है और उसे फाइट के लिए चैलेंज करता है। शाय और नर्वस कैडेट पहले रिफ्यूज करता है, लेकिन जिन उसे याद दिलाता है कि अगर वो यही एक्ट करता रहा तो क्लैन में उसका टाइम ज्यादा लॉन्ग नहीं रहेगा। जिन बोलता है कि वो फाइट में वेलोप को क्रश करने वाला है। बैटलफील्ड पर जाते हुए वेलोप कांप रहा होता है और उसके पास अपने वेपन को होल्ड करने तक का कॉन्फिडेंस नहीं होता। वो सोचता है ये जिन की तरफ से पनिशमेंट है, जो बोलता है कि ये वेलोप के लिए इजी फाइट होनी चाहिए क्योंकि 10 कैडेट्स फेस करने के बाद जिन टायर्ड है। लेकिन फिर भी जिन श्योर होता है कि वो वीकलिंग को ओवर पावर कर लेगा। बिना कोई और वर्ड बोले जिन फियर्सली अटैक करने के लिए रश करता है। वेलोप बेयरली उस अटैक को ब्लॉक कर पाता है। जिन इम्प्रेस्ड हो जाता है कि उसने ब्लॉक कैसे किया। वेलोप होल्ड ऑन करने की कोशिश करता है, लेकिन जिन अपने अटैक्स होल्ड बैक नहीं कर रहा होता। वो अपनी स्ट्रेंथ से हार्ड अटैक कर रहा होता है और बोलता है कि अपने लास्ट अटैक से वो वेलोप को मार भी सकता था। वेलोप को सेकंड चांस मिलता है। वेलोप वापस अपने फीट पर आ जाता है, लेकिन वो डिफरेंट लग रहा होता है। एक गोल्डन ग्लो उसके बॉडी को कवर कर लेता है और वो एक डेंजरस अटैक लॉन्च करने के लिए रेडी हो जाता है। मेसा गरन से बोलती है कि जिन की लाइफ रिस्क में है। यंग मास्टर ऑर्डर देता है कि सब लोग इस फाइट को क्वाइट रखें। वो चाहता है कि वेलोप ऑरा यूज करके अपनी स्किल्स बूस्ट करे। वेलोप अपनी पूरी स्ट्रेंथ से अटैक करता है, ये सोचते हुए कि वो जिन को उसकी वीकेंड स्टेट में डिफीट कर देगा। जिन अटैक को ब्लॉक कर लेता है, लेकिन इम्पैक्ट से जिन की ब्लेड शैटर हो जाती है। जिन जानता था कि वेलोप के पास टैलेंट है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो ऑरा भी यूज कर सकता है। ब्लेड टूटने के बाद भी जिन स्ट्रॉन्ग स्ट्राइक बैक करता है और वेलोप को हेडलॉक में ले लेता है। फिर वो उसे छोड़ देता है और वेलोप पर मर्सी दिखाता है। जिन अपने फ्रेंड को ऑनेस्टली बोलता है कि वो इस तरह फाइट नहीं करना चाहता था। भले ही वो वेलोप को अच्छे से नहीं जानता, लेकिन जिन चाहता है कि वो स्ट्रॉन्ग बने और अपना काइंड हार्ट बनाए रखे। उनके क्लैन में काइंडनेस इनफ नहीं होती सरवाइव करने के लिए। यंग मास्टर जेंटल रहता है और वेलोप से कहता है कि स्ट्रॉन्ग बनकर दूसरों के साथ गेट अलोंग करो और जो तुम बिलीव करते हो उसे प्रोटेक्ट करो। लंच टाइम होता है। जिन डिसाइड करता है कि वो उन्हें फूड लेकर आएगा, क्योंकि यूजुअली वेलोप ही लाता है। किरण खान की रिपोर्ट सुनकर सरप्राइज हो जाता है, जो जिन की रीसेंट काइंडनेस के बारे में होती है। उसके फादर को प्राउड फील होता है कि जिन अपने से वीकर लोगों की केयर
केयर करता है। वो अपने बेटे की प्रोग्रेस से एक्साइटेड होता है और उसे उसकी फर्स्ट मिशन देने के लिए रेडी हो जाता है। जनवरी 1795 में जिन 15 का हो जाता है। उसे 3 स्टार नाइट पर प्रमोट कर दिया जाता है और उसे ट्रेनिंग से ब्रेक मिलता है। इंटरमीडिएट क्लास में वुडन सोर्ड्स की जगह रियल सोर्ड्स यूज होती हैं। हर कैडेट को एक कस्टम मेड ब्लेड मिलती है, इसलिए कुछ को अपने वेपन के लिए वेट करना पड़ता है। जिन को भी एक वेपन चाहिए होता है, लेकिन लूना इस डे को लेकर और भी ज्यादा एक्साइटेड होती है। वो उसका वेपन खुद पिक करेगी क्योंकि उसने जिन से ऐसा करने को कहा था। उसका ब्रदर उसकी चॉइसेस पर ट्रस्ट करता है और सोचता है कि वो परफेक्ट वेपन ढूंढ लेगी, लेकिन तब लूना एक जायंट सोर्ड निकाल देती है। यहाँ तक कि जिन भी शॉक्ड हो जाता है। लूना बोलती है कि उसकी एज में वो भी सेम वेपन यूज करती थी, उसने उसे डिजाइन भी किया था और ये उसके मेन वेपन का प्रोटोटाइप है। लेकिन जिन उसकी चॉइस नहीं चाहता, वो वेपन रिफ्यूज कर देता है, जिससे लूना की फीलिंग्स हर्ट हो जाती हैं। उसका रिएक्शन देखकर लूना एक डिफरेंट वेपन चूज करती है जो उसके फाइटिंग स्टाइल को सूट करेगा। लूना ने उसका वेपन ढूंढने में बहुत टाइम लगाया होता है क्योंकि उसने इन्फेंट रहते हुए बालिसादा चूज किया था, इसलिए उसे लगता है कि ब्राडामांटे आइडियल रहेगा। ये फर्स्ट पेट्रियार्क का वेपन होता है, एक ब्लेड जो उसे पसंद है और एक वैल्यूएबल क्लैन ट्रेजर भी है। जिन बाद में ये वेपन चाहता था, लेकिन वो खुश होता है कि लूना उसे फ्री में ऑफर कर रही है। दोनों सोर्ड्स उन लोगों के लिए अच्छी होती हैं जो शैडो फोर्स यूज करते हैं। जिन खुद ये वेपन कभी नहीं ले पाता क्योंकि सिबलिंग राइवलरी की वजह से उसे मौका ही नहीं मिलता। लूना का ये गिफ्ट बहुत ग्रेट होता है जो उसे इतनी आसानी से मिल गया था। लूना बोलती है कि उसे पे बैक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो जानती है कि जिन उसके आसपास कॉशियस रहता है। अपसेट फील करते हुए लूना अपने ब्रदर से बोलती है कि ट्रेनिंग सेशन के लिए आंखें बंद करो। वो उसे बताती है कि रुनेल सिबलिंग्स हमेशा एक दूसरे से फाइट करते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो उसे अपना फुल लव रिमाइंड कराना चाहती है क्योंकि वो उसे सपोर्ट करेगी नो मैटर व्हाट। वो ये इसलिए कहती है क्योंकि जिन आने से पहले लूना बहुत लोनली और आइसोलेटेड फील करती थी। वो चाहती है कि उसका लिटिल ब्रदर अपनी लाइफ में कभी वैसा फील ना करे। इसके बाद वो दोनों वापस ट्रेनिंग सेशन में चले जाते हैं। ट्रेनिंग के बाद जिन खुशी खुशी अपना नया वेपन मुराकन को शो ऑफ करता है, लेकिन मुराकन सोचता है कि अभी उसके स्किल लेवल के लिए ये अच्छा वेपन नहीं है। बॉय को ब्रामोंटे की पावर अनलॉक करने के लिए अपनी शैडो फोर्स मास्टर करनी होगी। अभी जिन अपने लेवल पर काफी वीक है, लेकिन वो होप करता है कि वो जल्दी ही शैडो फोर्स में 3 स्टार्स तक पहुंच जाएगा। मर्किन बॉय की एरोगेंस से अनॉयड हो जाता है और स्ट्रेस करता है कि पेट्रियार्क के होली वेपन्स यूज करने में कितना केयरफुल रहना पड़ता है। वो 3 स्टार्स की जगह बॉय को 5 स्टार्स तक पहुंचने को कहता है। जिन एक स्टबर्न बच्चा होता है जिसे वेट करना पसंद नहीं होता। वो होप करता है कि वो नेक्स्ट ईयर तक अपना गोल रीच कर लेगा, जिससे मुराकन और अनॉय हो जाता है। उसको और इरिटेट करने के लिए जेन उसकी बुक उठा लेता है और उसे रिप करने की थ्रेटन करता है। लकीली तभी जिली आ जाती है और बॉय को गरन के बारे में बताती है, जो उससे मिलकर उसकी न्यू मिशन पर बात करना चाहता है। जिन सरप्राइज्ड हो जाता है। उसे पता चलता है कि उसका फर्स्ट मिशन ब्रेक खत्म होते ही स्टार्ट होगा। वो खुश तो होता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि ब्रेक के तुरंत बाद ही मिशन क्यों स्टार्ट करना है। जिली जानती है कि मिशंस हार्ड होती हैं, इवन इंटरमीडिएट कैडेट्स के लिए भी। जिन क्यूरियस हो जाता है और वो गैरन से डिस्कस करना चाहता है। वो रूम में एंटर करता है और पता चलता है कि उसे 10 बिगिनर कैडेट्स के साथ मिशन करना है। उन सबको पेयर्स में डिवाइड किया जाएगा। गोल ये होता है कि जिन किंगडम के बॉर्डर एरिया को चेक किया जाए। ये एरिया नॉर्मली बिगिनर कैडेट्स के लिए बहुत डेंजरस माना जाता है। जिन सोचता है कि ये हार्ड होगा, खासकर जब उसके टीममेट्स बहुत वीक हैं। बॉय को लगता है कि स्ट्रिक्ट मिशन रूल्स के पीछे उसके फादर का हाथ है। वो वंडर करता है कि क्या वेलोप भी इसमें इन्वॉल्वेड है। फिर भी बॉय रेडी होता है डिवाइन स्टार नाइट को अपनी स्किल्स दिखाने के लिए और प्रूव करने के लिए कि उसका रिजॉल्व स्ट्रांग है। 4 दिन पास हो जाते हैं। अब वो बिल फैमिली के बिल को सेव करने वाली मिशन पर होते हैं। वो बॉर्डर के पास जल्दी से कैंप सेटअप कर लेते हैं, फिर वहीं से काम स्टार्ट करना होता है। हर दिन एक ग्रुप बेस कैंप के साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करता है। चेन लीडर होता है और वो चाहता है कि उसके एलाइज उसे वही बोले। जो भी इंजर्ड हो उसे ऑफन रेस्ट करना चाहिए ताकि मिशन सक्सीड हो सके। जिन पता करता है कि एरिया में कोई वेयरवुल्व्स नहीं है। उसे वेलप की अंडरस्टैंडिंग इंप्रेस्ड करती है, जो इन्फॉर्मेशन हैंडल कर रहा होता है। ग्रुप लीडर एरिया 13 में सर्च कंटिन्यू रखता है। मिशन में कुछ ऐसा होता है जो उसे बॉदर कर रहा होता है। ये सच है कि उसके फादर ने मिशन असाइन करने में हेल्प की है, लेकिन सब कुछ बहुत स्मूथली चल रहा होता है। बॉय सोचता है कि कहीं उसका गट फीलिंग गलत तो नहीं था। एरिया 13 के आगे की लैंड को हाफ मैन का लैंड कहा जाता है। ये डेंजरस एरिया होता है, नए कैडेट्स के लिए बहुत डिफिकल्ट। जिन रिसोर्सेज वेस्ट करने की जगह एक इजी विन चाहता है। तभी वेलअप सिचुएशन के बारे में इंपॉर्टेंट न्यूज लेकर आता है। जिन वरीड न्यूज सुनता है कि ग्रुप
टू पर एनिमी ने अटैक किया है। वो तुरंत जाने के लिए रेडी हो जाता है और वेलोप बताता है कि 3 ह्यूमन अटैकर्स ने उन पर स्ट्राइक किया था। पॉसिबल है कि एनिमीज 3 से ज्यादा हों। जिन अपनी टीम को बेस कैंप वापस जाने का बोलता है। वो एनिमीज पर अटैक लीड करता है ताकि उनके प्लान्स रोक सके। कई क्वेश्चंस जिन को परेशान करते हैं, लेकिन वो एनिमी से रिवेंज लेने के लिए रेडी होता है। ब्लड स्टेन्स देखकर वेलोप डर जाता है। उसे लगता है मेसा का ग्रुप वाइप आउट हो गया होगा, लेकिन जिन मानता है कि अभी भी होप है क्योंकि आसपास कोई बॉडी पार्ट्स नहीं है। पॉसिबल है कि सिर्फ एक अटैकर ही उन्हें हिट कर रहा हो। जिन को एक ब्लडीड बैंडेज मिलता है। इससे वो फिगर आउट करता है कि ग्रुप 2 ने डायरेक्शन चेंज किया है क्योंकि उन्हें पास में कोई और डेंजर सेंस हुआ था। वो सियरा को बोलता है कि एडिंगटन और डेविड के साथ जाओ, जबकि जिन वेलोप के साथ ग्रुप 2 को परस्यू करेगा। वो दोनों ग्रुप 2 को फाइट करते हुए फाइंड कर लेते हैं, लेकिन मेसा मिसिंग होती है। जिन वेलोप को ऑर्डर देता है कि लेफ्ट वाले पर अटैक करो। जिन अपने वेपन को शैडो फोर्स से कवर करता है, जिससे उसके अटैक्स स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं। वो अपना ब्लेड थ्रो करता है और एक असैलेंट को वहीं किल कर देता है। वेलोप सेकंड असैलेंट पर अटैक करता है, लेकिन जिन फास्ट होता है और उसे पीछे से कट कर देता है। इस तरह दोनों असैलेंट्स डिफीट हो जाते हैं। जिन को मेसा के कैप्चर के बारे में पता चलता है। वो असैलेंट को 2 चॉइसेस देता है और दोनों का एंड डेथ ही होता है। ये फियरसम 15 ईयर ओल्ड अनमर्सिफुल होता है और स्वेयर करता है कि वो उस असैलेंट के जानने वाले हर इंसान को मार देगा। आदमी नहीं चाहता कि उसकी फैमिली मरे, इसलिए वो अपना कनेक्शन गोंजालो फैक्शन से बता देता है। ये एक टेररिस्ट ग्रुप होता है जिसने ओरिजिनल टाइमलाइन में जियान किंगडम के किंग को किल किया था। वो खुद को रेवोल्यूशनरीज की तरह दिखाते हैं, लेकिन सीक्रेटली दुनिया कॉन्कर करने का प्लान रखते हैं। जिन उनके प्लान के बारे में पूछता है। अनफॉर्चुनेटली असैलेंट लोअर रैंकिंग मेंबर होता है, इसलिए उसे मेन बेस के बारे में ज्यादा नहीं पता होता। वो एक डिफरेंट बेस के बारे में बताता है जहां 20 मार्शल आर्टिस्ट्स और सॉर्सरर्स होते हैं। फाइनली जिन पूछता है कि उन्होंने मेसा को किडनैप क्यों किया। उसे पता चलता है कि उन्हें ऑर्डर मिला था फीमेल कैडेट्स को कैप्चर करने का, एक पॉलिटिकल रीजन के लिए। ये इन्फॉर्मेशन मिलते ही जिन उसे किल कर देता है और एनिमीज पर बिल्कुल मर्सी नहीं दिखाता। मेसा के कैप्चर हुए 1 घंटा पास हो चुका होता है। जिन चाहता है कि उसकी टीम हेल्प के लिए कॉल करे। हीलिंग के बाद जिन रेडी हो जाता है कि वो खुद ही 20 असैलेंट्स से फाइट करेगा। उसके फ्रेंड्स इस रेकलेस प्लान के अगेंस्ट होते हैं और डेंजरस मिशन में उसकी हेल्प करना चाहते हैं। जिन फर्मली बोलता है कि ये उसकी ड्यूटी है अपने क्लैन के लोगों को प्रोटेक्ट करना। वो अपनी पावर पर ट्रस्ट करता है कि मिशन कंप्लीट कर लेगा और उसे अपने ऑर्डर्स पर ऑब्जेक्शंस पसंद नहीं आते। जिन वेलप को बोलता है कि उसके जाने के बाद वही लीडर रहेगा। इसके बाद ग्रुप लीडर मेसा को सेव करने के लिए रश करता है और होप करता है कि टाइम रहते वो उसे रीच कर ले। जिन स्किल्ड एनिमीज के सामने आता है जो उसके लिए चैलेंज होते हैं। ये सच है कि वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि अकेले सबको डिफीट कर सके। इसलिए उसका प्लान अपोनेंट से डायरेक्ट फाइट करना नहीं, बल्कि मेसा को रेस्क्यू करना होता है। जिन बेटर रिजल्ट्स के लिए डिटेक्शन मैजिक के साथ विंड डिटेक्शन भी यूज करता है। इससे उसे एनिमी की लोकेशन पता चल जाती है। जिन आगे बढ़ता रहता है, लेकिन सडनली कई एनिमीज उस पर अटैक कर देते हैं। रन कैंडल यंग मास्टर उन्हें अपनी मैजिक एबिलिटीज से सरप्राइज कर देता है। वो एक को बीट कर देता है, लेकिन फिर एक मेज उसके हाथ को ट्रैप कर देता है। जिन अटैकर को पीछे से कट कर देता है और फायर से हर्ट नहीं होता क्योंकि उसके पास इम्यूनिटी होती है। मेज उसे आइस मैजिक से फाइट करता है, लेकिन वो भी इस मॉन्स्टर पर काम नहीं करता। सॉर्सरर डिफीट हो जाता है और मर जाता है। जिन सोचता है कि अटैकर्स शायद उसके ग्रुप को लुक डाउन कर रहे हैं क्योंकि वो नए हैं। उसे गोंजालो रैंक्स पता है और वो मानता है कि मेसा ऑफिसर तक पहुंचने तक सेफ रहेगी। यही उसकी ओनली चांस होती है मेसा को बचाने की। जिन प्लान करता है कि वो अपने एनिमीज को दूर ड्रॉ करेगा और इसके लिए फायर मैजिक यूज करेगा। इससे वो फायर को देखते रहेंगे और जिन अपना नेक्स्ट मूव करेगा। वो उनकी बेस में एंटर करता है और वेट करता है कि एनिमीज मैसअप करें। जिन उनके लीडर को देखता है जो जान जाता है कि फायर किसी ने सेट की है, उसके लिए ये बैड होता है। जिन उसे तब डिफीट कर देता है जब उसके मेन पास नहीं होते। वो कीज ले लेता है और प्रिजन रूम को फोर्स करके ओपन कर देता है। अंदर उसे एक ट्रैप डोर मिलता है और फाइनली उसे मेसा दिखती है। वो सरप्राइज्ड होती है कि वो इतनी रिस्की जगह पर आया है। जिन उसे बाहर निकाल देता है, लेकिन तभी होल बिल्डिंग शेक होने लगती है। मेसा बोलती है कि अगर भागना हार्ड हो जाए तो वो पीछे रुक जाएगी, लेकिन जिन उसकी प्ली इग्नोर कर देता है और सिर्फ मेसा को सेव करने पर फोकस करता है। बाहर निकलने के बाद जिन रियलाइज करता है कि कुछ टेरेबल हो चुका है। एक हाफ मैन ने सडनली कई एनिमीज को किल कर दिया है। ये स्केरी मॉन्स्टर व्हाइट वेयरवुल्फ होता है। जिन मेसा को
पास आउट कर देता है ताकि वो कोई फूलिश मूव ना करे। वर्वुल्फ पूछता है कि क्या फायर जिन ने स्टार्ट की थी। जिन बोलता है कि वो पेट्रियार्क का सन है और फाइट के लिए रेडी हो जाता है। वर्वुल्फ भी सरप्राइज्ड हो जाता है कि उसके सामने रन कैंडल क्लैन का मेंबर है। कुछ डेज पहले जिन अपने वेपन को मास्टर करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन मुराकान उसे हमेशा सिली बोलकर परिहीन करता रहता है। वो उसे कहता है कि इतनी जल्दी सोर्ड यूज मत करो वरना अपनी बॉडी हर्ट कर लेगा। अनॉयड होकर जिन अपनी चेस छोड़ देता है और अब वो अपने टफेस्ट एनिमी के सामने खड़ा होता है। क्वाजोइडू का वाइट वर्वुल्फ रेस का एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर होता है। ये मॉन्स्टर्स पैदा ही एनिमीज को किल करने के लिए होते हैं। ये इतने पावरफुल बींग्स होते हैं कि 6 स्टार नाइट्स को भी बीट कर सकते हैं और रन कैंडल्स से हेट करते हैं क्योंकि टमार ने इनके गॉड को किल किया था। जिन ट्रबल में होता है। वो मेसा को सेफली नहीं ले जा सकता इस गाय के पीछे लगे रहने के साथ। उसके पास ओनली ऑप्शन फाइट करने का होता है। मॉन्स्टर पूछता है कि रन कैंडल डायरेक्टली उसे फेस करेगा या हाइड करके रन करेगा। जिन बोलता है कि वो रिस्पेक्ट के साथ फाइट करेगा। ये सुनते ही क्वाजोइडा रश करके अटैक करता है। वो अपना ह्यूज हैमर स्विंग करके जिन को हिट करने आता है। लकीली जिन उस हिट से डॉज कर जाता है, लेकिन बस एक मोमेंट के लिए। जिन मॉन्स्टर की स्पीड और पावर से ओवरवेल्म हो जाता है। वो स्टेडी रहने की स्ट्रगल करता है, लेकिन उसे एक चांस दिखता है अगर वो अपनी हिडन पावर्स यूज कर सके। जिन लूना का पेंडेंट यूज करने का रिस्क नहीं लेना चाहता। वो चाहता है कि वो इस टफ फो को खुद बीट करके सक्सीड करे। वीक मैजिक वेयरवुल्फ की डिफेंसेस पर काम नहीं करती और चांस ये भी है कि लोगों को उसकी सीक्रेट पावर्स का पता चल जाए। उसके पास ओनली ऑप्शन शैडो फोर्स होता है। जिन को अपना सोर्ड अवेकन करना पड़ेगा वरना वो लूज कर देगा। मॉन्स्टर इंप्रेस्ड होता है कि जिन का वेपन फाइट में स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जिन अभी भी डिफेंसिव पर होता है। सोर्ड को टाइटली होल्ड करके वो उसे काम करने की कोशिश करता है। तभी सडनली एक बीम ऑफ लाइट दिखाई देती है और ब्लेड ऊपर उठती है, जिससे वेयरवुल्फ ब्लाइंड हो जाता है। एक स्ट्रॉन्ग स्लैश हवा को कट करती है। मॉन्स्टर अपने नीज पर गिर जाता है। उसके स्टमक पर बैड कट लग चुका होता है। जिन बोलता है कि फाइट ओवर है और विनर की तरह खड़ा रहता है, लेकिन सोर्ड का इफेक्ट उसे वीकन करने लगता है। मुराकन ने उसे इसी बारे में वार्न किया था। उसकी बैड मेमोरीज और हेड के अंदर की वॉइसेस उसे ओवरवेल्म करने लगती हैं। मुराकन बॉय के सामने खड़ा होकर उसे याद दिलाता है कि सोर्ड को इतनी जल्दी यूज करने की कितनी बड़ी कॉस्ट होती है। शैडोज उसके बॉडी को कवर कर लेती है और मुराकन बॉय को बोलता है कि फाइट बैक करो वरना तुम अपनी अवेयरनेस हमेशा के लिए लूज कर दोगे। जिन शैडो फोर्स रिलीज करने की कोशिश करता है, लेकिन ये इम्पॉसिबल टास्क बन जाता है क्योंकि डार्क एनर्जी उसके बॉडी को एनगल्फ कर रही होती है। जिन खुद को काम करने की कोशिश करता है और फाइनली अपने बॉडी से पेन रिमूव कर देता है। लकीली उसे कोई वुंड्स नहीं होते, लेकिन उसका बॉडी अभी भी शैडो फोर्स से फुल होता है। जो लिटिल स्ट्रेंथ उसके पास रहती है उससे वो मेसा को सेव करने के लिए उठने की कोशिश करता है। तभी सडनली उसे पास में एक आदमी फील होता है। वो आदमी बोलता है कि वो गोंजालो के साथ नहीं है, ऑक्टोली। वो सेम्बरविल होता है, वही आदमी जिसे वो सर्च कर रहे थे। जाइन उसे बोलता है कि वो रन कैंडल फैमिली के लिए उसे रेस्क्यू करने आया है। ये सुनकर सेम्बर बहुत खुश हो जाता है। जिन मेसा को रेस्क्यू करता है और पूछता है कि एसेम्बर को कजालो ने पकड़ा कैसे। वो बताता है कि वो एक वुमन से मिला था जिससे वो प्यार करता था। सैडली वो 2 साल पहले मर गई थी, लेकिन वो शॉक हो गया जब उसे वही वुमन फिर से दिखी जिसने उसे ट्रिक किया और इसी वजह से वो कैप्चर हो गया। ये सुनते ही जिन तुरंत समझ जाता है कि ये ट्रांसफिगरेटर का काम है। एस्बर का कैप्चर बुबार और गोंजालो के कंबाइंड अटैक से कनेक्टेड है। जिन होप करता है कि वो जल्द ही उससे मिलेगा ताकि पता कर सके कि वो चाहता क्या है। एस्बर इस मिशन में जिन की हेल्प के लिए बहुत थैंकफुल होता है। वो लेटर जिन की हेल्प करना चाहता है। मिशन फाइनली कंप्लीट हो जाती है और जिल जब जिन वापस आता है तो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है, लेकिन उससे भी ज्यादा वो ट्रिकी लिटिल कैट उसका हाथ बाइट कर लेती है। रिस्पॉन्स में जिन कैट को विंडो के बाहर थ्रो कर देता है। मुराकान अपसेट होता है कि जिन ने रेडी होने से पहले ही सोर्ड यूज कर ली। वो सोल्डरेट के प्रीवियस कॉन्ट्रैक्टर को स्कोल्ड करता है कि वो इतना फूलिश था कि उसने अपनी लाइफ रिस्क कर दी। चिली बीच में बोलने की कोशिश करती है, लेकिन मुराकान उसे भी रोक देता है। जिन रिप्लाई करता है कि वो अपना पेंडेंट लूज नहीं करना चाहता था, खासकर जब आगे और स्ट्रॉन्गर एनिमीज वेटिंग है। उससे भी ज्यादा वो क्यूरियस होता है कि मुराकोन को सोर्ड अवेकनिंग का पता कैसे चला। ये इसलिए होता है क्योंकि सोर्ड यूज करते ही जिन की शैडो फोर्स बहुत जल्दी ग्रो हो गई थी। शैडो फोर्स ओवरलोड हैंडल करना हार्ड होता है। 11 यूजर्स में से 9 लोग गिव इन करके कोलैप्स कर गए थे और जो नहीं गिरे थे वो और जिन थे। फिर भी
उसे डर लगता है कि वो दोबारा ऐसा इंटेंस पेन एक्सपीरियंस करेगा। डार्क ड्रैगन सेम टाइम पर स्ट्रॉबेरी पाई मांगता है, लेकिन रिफ्यूज होने पर सैड फील करता है। व्हाइट वेयरवुल्फ के अगेंस्ट जिन की विक्ट्री की न्यूज से सस्पिशन पैदा हो जाता है। क्लियरली जिन की एबिलिटी सिर्फ 3 स्टार्स के आसपास रेटेड है, तो उसे वेयरवुल्फ को बीट नहीं कर पाना चाहिए था। एना सोचती है कि वो मॉन्स्टर उसके मुकाबले वीक रहा होगा, लेकिन एमडब्ल्यू उस एक्सप्लेनेशन को एक्सेप्ट नहीं करता। फिर वो दोनों टोना ट्विंस की तरफ लुक करते हैं एक्सप्लेनेशन के लिए। वो पूछते हैं कि क्या जिन ने सच में अपने से बहुत स्ट्रॉन्गर मॉन्स्टर को डिफीट किया और अब वो इंटरमीडिएट क्लास में है, मतलब हियोना और डोटोना के लिए चीजें हार्ड होने वाली हैं। म्यू और अन्ना उनकी सिचुएशन को अमेजिंग समझते हैं। अन्ना उन्हें ग्लैर करके स्टर्न वार्निंग देती है कि लाई मत करना। ब्रदर्स मान लेते हैं कि वो जाइंट से बहुत अफ्रेड है। एना रेडी हो जाती है इन दोनों की हेल्प करने के लिए अपने स्लेव्स के थ्रू। इंटरमीडिएट क्लास सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पर ऑपरेट करती है। सिर्फ 3 से 5 स्टार्स के स्ट्रॉन्गेस्ट कैडेट्स ही रिमेन करते हैं। एना और म्यू ने ऐसे कई कैडेट्स को अपना बना लिया है। अब वो उन्हें हियोना और डाटोना के पास भेजने वाले होते हैं ताकि वो जिन को बीट करें। पर्सपेक्टिव जिन पर शिफ्ट होता है, जो मिशन कंप्लीट करने के बाद शैडो फोर्स में 4 स्टार्स तक पहुंच चुका होता है। अपनी फुल पावर्स यूज करने में इमीडिएट रिस्क होता है, इसलिए जिन चाहता है कि वो नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में सोर्ड्समैनशिप में 6 स्टार्स तक रीच करे। वो होप करता है कि रैंक 7 मास्टर तक पहुंचने से पहले वो एक ग्रेट स्वॉर्ड्समैन बन जाए। लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन सभी 8 स्टार नाइट या उससे ऊपर होते हैं। असली में 2 बिलियन पीपल वाले कॉन्टिनेंट में ऐसे लेवल पर सिर्फ 100 स्किल्ड नाइट होते हैं। लेकिन इससे भी आगे है, एक क्लास 10 स्टार्स से भी ऊपर एग्जिस्ट करती है। ये डिवाइन स्टार लेवल होता है, पेट्रियार्क टायरन का, जिसकी स्ट्रेंथ डेमीगॉड जैसी होती है। वही उसका गोल है। जिन डिवाइन स्टार नाइट बनना चाहता है ताकि अपने फादर को सरपास कर सके, लेकिन अभी के लिए उसका मेन गोल इंटरमीडिएट क्लास को हैंडल करना होता है। टोना ट्विंस उसे बाकी सिबलिंग्स के अलावा भी बहुत ट्रबल देंगे। बिगिनर क्लास सिंपल और हेल्पफुल थी क्योंकि वो नए थे, लेकिन इंटरमीडिएट क्लास में चीजें सेम नहीं रहती। यहाँ स्ट्रेंथ जज करने का ओनली वे पावर और स्किल होता है। जिन का गोल सिंपल है, वो इंटरमीडिएट क्लास में एक्सेल करना चाहता है और खुद को प्रूव करना चाहता है। उसे अपनी मदर से मिलने बुलाया जाता है, जो उसकी फर्स्ट मिशन कंप्लीट करने के लिए उसकी प्रेस करती है। साथ ही उसके बटलर ने उसे बताया था कि जिन न्यू रूम यूज नहीं करना चाहता। ये स्पेशल रूम फ्यूचर पेट्रियार्क्स के लिए होता है। रूम एम्प्टी होता है, इसलिए वो चाहती है कि जिन उसे ले ले, लेकिन उसका सन ऑफर डिक्लाइन कर देता है और बोलता है कि ये बस एक रूम है और उसे स्पेशियस रूम्स पसंद नहीं है। वो जो उसके पास है उसमें सैटिस्फाइड है। ये आंसर सुनकर वो उसे लीव लेने को कहती है। रोजा बॉय के एम्बिशंस को लेकर कंफ्यूज्ड हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो एम्बिशन से फुल है या उससे डिवॉइड है। क्लियर था कि रूम लेने के बाद उसे ब्रिलियंट सपोर्ट मिलता, लेकिन उसी टाइम पर जिन अपने सिबलिंग्स का टारगेट बन जाता। ये ऑफर एक टेस्ट था और बॉय ने उसे अपनी मदर की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से एस कर लिया। इसके बाद जिन नोविस कैडेट्स को फैक्शंस के बारे में इन्फॉर्म करने जाता है जो इंटरमीडिएट क्लास से लिंक्ड है, क्योंकि ये फ्रेश कैडेट्स अब जिन के फैक्शन का पार्ट माने जाएंगे, इसलिए उन्हें स्क्रूटनी और हरासमेंट फेस करना पड़ेगा। लेकिन उनका लीडर बैठकर देखने वाला नहीं है। वो होप करता है कि वो इंटरमीडिएट क्लास को इमीडिएटली कॉन्कर कर ले। कॉशन के लिए जिन उन्हें एडवाइस करता है कि गार्ड पर रहो और हमेशा किसी एलाई के साथ रहो। नेक्स्ट डे जेड रन कैंडल, जो एक्सपीरियंस्ड 8 स्टार नाइट है और पेट्रियार्क का यंगर ब्रदर भी है, वो इंटरमीडिएट क्लास में प्रमोटेड कैडेट्स को स्पीच देता है। जेड किसी सीरियस इवेंट्स में इन्वॉल्व नहीं होगा, वो सिर्फ उनकी सोर्ड्समैनशिप इवैल्यूएट करने के लिए होता है। वो रोअर करके मैसेज देता है ताकि न्यूबीज को उनका कोल्ड मोटो याद रहे। स्ट्रेंथ ही एकमात्र चीज है जो मैटर करती है, इसलिए जो वीक होगा उसे क्लैन से डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। जिन सेंस करता है कि ये फ्रेशमैन को इंटिमिडेट करने की कोशिश है।